ये डिलीट हो सकती है, मतलब कि पोस्ट से रिलेटेड ऑपरेशन हमारे होने वाले हैं वो पोस्ट फैमिली के अंदर रहेंगे। क्या समझ पा रहे हैं? हाँ देखो यहाँ पर पोस्ट राउट अभी हम क्रिएट करना है, तो इसके लिए यूजर राउट हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। तो कॉन्स्ट पोस्ट राउट इक्वल्स टू रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर हम यहाँ पे बोल सकते हैं राउट्स के अंदर हमारे पास पोस्ट डॉट राउट्स एक फाइल होगी और ये फाइल अभी हम क्रिएट कर लेते हैं। राउट्स के अंदर पोस्ट डॉट राउट डॉट जेएस और इधर पे हम एक और जैसे ही एक राउट्स फाइल क्रिएट करते हैं 3 लाइन लिखते हैं हम यहाँ पे, और इधर पे कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, एक्सप्रेस डॉट राउटर ठीक है। तो यहाँ पे और ये जो हमारा राउटर है इसे हम बोल सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर, ठीक है। इधर पे हम राउटर को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अब देखो हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर राउट्स में पोस्ट को क्रिएट करना है, लेकिन पोस्ट क्रिएट करने के लिए पहले हमें स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा कि जो हम पोस्ट क्रिएट करने वाले हैं वो डेटाबेस में, उसका डेटा कहाँ पे सेव होगा? डेटाबेस में सेव होगा। लेकिन डेटाबेस में अगर डेटा तुम्हें स्टोर करना रहता है तो पहले बताना पड़ेगा कि उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो अभी के लिए जो हमारी पोस्ट होने वाली है उसमें सिर्फ 2 चीजें मैं रखने वाला हूँ। एक रहेगी बोल सकते हो जो उसके अंदर इमेज होने वाली है, इसको हम बोलेंगे मीडिया, हम उसको क्या बोलेंगे? मीडिया। और एक हमारे पास होगी कैप्शन। पोस्ट में हमारे पास सिर्फ 2 चीजें रहने वाली है, एक हमारे पास क्या रहेगी? मीडिया जिसमें हम यूआरएल मांग रहे होंगे, और एक हमारे पास होगी कैप्शन। तो देखो मॉडल्स अब हम यहाँ क्रिएट करेंगे। तो मॉडल्स, एक नया मॉडल हमें क्रिएट करना है, नया स्कीमा क्रिएट करना है। तो इसके लिए एक नई फाइल हम क्रिएट करते हैं और फाइल में हम बोल सकते हैं पोस्ट डॉट मॉडल डॉट जेएस कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर कॉन्स्ट mongoose इक्वल्स टू रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? mongoose, mongoose रिक्वायर करने के बाद कॉन्स्ट पोस्ट स्कीमा, लगभग जो स्ट्रक्चर रहेगा फाइल का वो सेम रहता है, न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और इसके अंदर सिर्फ 2 प्रॉपर्टी हमें रखनी। देखो एक कौन सी होगी? एक हमारी होगी मीडिया, और मीडिया जो इसका टाइप रहेगा वो क्या होने वाला है? स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम यूआरएल देने वाले हैं, जो इमेज रहेगी उसकी यूआरएल यहाँ पे रखेंगे, और जहाँ फ्रंट एंड पे हमें शो करना रहेगा वहाँ पे इसको इजीली दिखा पाएंगे। और एक चीज हमारे पास और रहेगी कैप्शन। पोस्ट के पास मेनली यही दोनों चीजें रहती हैं, एक होती है अपनी मीडिया और दूसरी रहता है कैप्शन। तो यही दोनों चीजों के साथ हम पोस्ट स्कीमा क्रिएट करेंगे, और इसके बाद क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट पोस्ट मॉडल इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल के अंदर यहाँ पे बोल सकते हैं पोस्ट, और पोस्ट में हम यहाँ पे यूज करेंगे पोस्ट स्कीमा। और ये जो पोस्ट स्कीमा हमने क्रिएट किया है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू पोस्ट मॉडल, इतना हम बोल सकते हैं। बढ़िया। तो यहाँ पर अभी हमने एक मॉडल और क्रिएट किया है, ये हमारा दूसरा एक मॉडल है जिसके साथ अब हम वर्क करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे? ये जो पर्टिकुलर पोस्ट राउट्स है, ये जो पोस्ट राउट्स है इसमें हमें इस पे एक सिंपल सा मैं क्रिएट करने वाला हूँ राउटर डॉट गेट, और इसकी मेथड गेट है, और इधर पे मैं बना रहा हूँ /create। तो अगर मैं इसको पूरा राउट तुम्हें बताऊं तो इसका क्या बोल सकते हैं अपन? /post/create, और मेथड क्या रहेगी? गेट। तो इस राउट को जब तुम पढ़ते हो तो क्या समझ रहे हो? पोस्ट क्रिएट होगा, पोस्ट इस पर्टिकुलर पे क्रिएट होगा कि उसके लिए फॉर्म दिखना चाहिए, क्योंकि अगर पोस्ट इस पर्टिकुलर राउट पे क्रिएट होता तो जिसकी मेथड रहती वो क्या रहती? पोस्ट रहती, क्योंकि पोस्ट वाली जो अपनी मेथड रहती है उन्हीं के साथ हम डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड भेजते हैं और एक नया रिसोर्स क्रिएट करते हैं। लेकिन जो हमारी गेट मेथड होती है इनसे क्या होता है? डेटा सिर्फ बैक एंड से फ्रंट एंड पे आता है, कुछ भी चीज मॉडिफाई तक नहीं होती है। तो इधर पे हम सिर्फ फॉर्म को दिखाएंगे। अब ये जो हमारा फॉर्म होने वाला है इसके लिए हम व्यूज के अंदर एक नया फोल्डर और क्रिएट कर रहे होंगे, और इसके अंदर हम बोल सकते हैं क्रिएट पोस्ट डॉट ईजेएस। ये हमारे व्यू का नाम रहेगा, क्रिएट पोस्ट ईजेएस। और इधर पे बॉयलरप्लेट आएगी, बॉयलरप्लेट के अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे होंगे। फॉर्म के अंदर हमारे पास एक इनपुट फील्ड रहेगी,
इनपुट फील्ड में जो हमारा नेम रहेगा, जो हमारा नेम होने वाला है, ये रहेगा, पहला रहेगा मीडिया, और इधर पे एक प्लेस होल्डर हम और दे सकते हैं। तो प्लेस होल्डर एंटर पोस्ट मीडिया, एंड इधर पे एक इनपुट फील्ड और रहेगी, और इसका नेम क्या हो सकता है? इसका नेम होगा कैप्शन। कैप्शन के बाद इधर पे प्लेस होल्डर हम यहाँ पे बोल सकते हैं, प्लेस होल्डर एंटर, इसको अपन बोल सकते हैं पोस्ट कैप्शन। और अब देखो एक हमारे पास बटन होगी फॉर क्रिएट पोस्ट, सर्च पा रहे, तो ये एक फॉर्म हमने बनाया है। अब ये जो यूआई है या जो ये व्यू है, इसे कहीं ना कहीं तो रेंडर करवाना है, तो उसके लिए हमने एक राउट ऑलरेडी बना के रखा है। देखो ये जो हमारा राउट है ना, /post/create, जिसकी मेथड क्या है? गेट। इस पर्टिकुलर राउट पे हम अपना व्यू दिखाएंगे, तो इसके लिए कंट्रोलर के अंदर व्यू दिखाते हैं, और कंट्रोलर राउट्स फाइल में क्रिएट नहीं करते हैं, वो एक अलग फोल्डर में क्रिएट करते हैं, कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। तो कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करेंगे post.controller.js, और इसके अंदर हम बोलेंगे module.exports.create_post_view, ठीक है, क्रिएट पोस्ट व्यू, और इसके अंदर रिक्वेस्ट, रिस्पांस और कंट्रोलर की बॉडी। इसमें सिर्फ एक काम करना रहेगा, response.render, और रेंडर के अंदर हम बोल सकते हैं यहाँ पे create-post। देख ये जो व्यू हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसी को यहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं। अब बस एक काम और बच रहा है कि ये जो कंट्रोलर हमने क्रिएट किया है, इसे यहाँ पर यूज करना है। तो इसके लिए const post controller equals to इसको अपन बोल सकते हैं रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हम यहाँ पे बोलेंगे कंट्रोलर्स के अंदर पोस्ट कंट्रोलर, और पोस्ट कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्रिएट पोस्ट व्यू। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? राउट्स, कंट्रोलर एंड व्यू, इतनी चीजें अभी हमने क्रिएट किए हैं। और अब अगर सर्वर तो ठीक है अपना चल रहा है, और इसके बाद अगर ठीक है, तो इधर पे आते हैं एंड हम यहाँ पे बोलेंगे जो हमारा राउट रहेगा वो कुछ हो जाएगा post/create। देख एक फॉर्म हमें दिख रहा है जहाँ पे पोस्ट मीडिया है और पोस्ट कैप्शन हमें फिल करना है। अब यहाँ पे जब इस फॉर्म को मैं फिल करूंगा, तो अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो अभी कहीं पे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि जो हमने फॉर्म अभी तक बनाया है उसमें एक्शन कुछ भी नहीं रहा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, /post/create, और मेथड क्या रहेगी? होनी क्या चाहिए? होनी तो पोस्ट चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या रहती है? बाय डिफॉल्ट गेट रहती है, लेकिन जो होनी चाहिए वो क्या रहती है? पोस्ट। क्योंकि देखो गेट पे तो ऑलरेडी हम व्यू दिखा चुके हैं, उस पे सबमिट करके करेंगे क्या? हमें अब एक नया राउट क्रिएट करना रहेगा /post/create, मेथड कौन सी? पोस्ट, और इस पे हम पोस्ट क्रिएट कर रहे होंगे। तो देखो इधर पोस्ट राउट पे आएंगे, और इधर पे हम बोल सकते हैं router.post/create, दोनों एपीआई सेम है, ठीक है, दोनों एपीआई सेम है, लेकिन जो उसकी मेथड है उनकी वजह से दोनों अलग अलग काम करने वाली है। जो आपकी गेट मेथड है ये हम यूज कर रहे हैं व्यू दिखाने के लिए, और जो आपकी पोस्ट मेथड है इसे हम यूज करेंगे एक्चुअल पोस्ट को क्रिएट करने के लिए। क्या समझ पा रहे हो? बढ़िया। तो अब देखो यहाँ पर आते हैं एंड पोस्ट एक कंट्रोलर हमें और क्रिएट करना रहेगा। तो पोस्ट कंट्रोलर के अंदर ये जो आपका पोस्ट कंट्रोलर है, ये पोस्ट कंट्रोलर के अंदर हम एक और कंट्रोलर क्रिएट करेंगे module.exports=create_post, और इधर पे हम बोल सकते हैं async request response, और इधर पे देन हमारे पास आएगा एक कंट्रोलर की बॉडी। अब इस कंट्रोलर की बॉडी में हमारे पास होगा क्या? कुछ डेटा आ रहा होगा, कुछ डेटा हमारे पास आएगा const media and caption, और ये कहाँ से मिलेगा बताओ? अच्छा, तो अभी हम फॉर्म के थ्रू डेटा सबमिट कर रहे हैं, फॉर्म के थ्रू डेटा सबमिट कर रहे हैं। तो फॉर्म के थ्रू अगर डेटा सबमिट कर रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा मिडलवेयर यूज होता है? बढ़िया। अरे हाँ, तुम लोगों से अभी मैंने कुछ पीडीएफ शेयर किया था संडे को रात में लेट हो गया था, मुझे पता है 1 बजे समवेयर शेयर किया था, तो उसी टाइम पे मैं फ्री हुआ था, तो वही मेरे को मिला था। तो उसमें पहला जो पीडीएफ थी, मतलब जो पहली पीडीएफ है ऑथेंटिकेशन वाली, उसको ना ध्यान से देख लेना, उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं
वो थोड़े से क्रिप्टोग्राफिक वाले कॉन्सेप्ट है, मतलब कि साइबर सिक्योरिटी में जो लगते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो डेवलपर्स को आने चाहिए। ठीक है, तो लगभग 5 से 6 फील्ड है, दो नए कॉन्सेप्ट तुम्हें उसमें मिलेंगे, एक रहेगा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो ये बस दो ऐसे कॉन्सेप्ट रहेंगे जो क्लास में कवर नहीं हुए, बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लास में कवर हो चुके हैं, तो उनकी बस थ्योरी पढ़ लेना। थ्योरी जब पढ़ लोगे तो उसी पीडीएफ में सबसे आखिरी में तुम्हें इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो इंटरव्यू क्वेश्चन लगा लेना। तो क्रिप्टोग्राफिक से जितने बोल सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी साइड से जितने क्वेश्चन आ सकते थे, ऑथेंटिकेशन से जितने क्वेश्चन आ सकते थे इंटरव्यू में, वो मैंने उसमें डाल दिया हूं। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा और अगर वो क्वेश्चन प्रिपेयर करके गए होगे तो एटलीस्ट आंसर कर पाओगे, लेकिन अगर इंटरव्यू ने कुछ टेढ़ा क्वेश्चन पूछा तो उसके थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, समझ गए? तो एटलीस्ट ऐसा तो नहीं होगा कुछ बोल ही नहीं पाओगे, बस उनको पढ़ लेना एक बार पीडीएफ को। ठीक है, और वापस आते हैं अभी। एंड मीडिया और कैप्शन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमें मिल जाएगा। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिलने के बाद हमें एक नई पोस्ट क्रिएट करनी है, और नई पोस्ट के लिए हमें यहाँ पर const post model equals to require हमें करना पड़ेगा क्या, पोस्ट मॉडल। इधर पे हम रिक्वायर कर सकते हैं मॉडल्स के अंदर मॉडल्स स्लैश पोस्ट मॉडल, और यहाँ पे सिर्फ एक काम कर सकते हैं, const post equals to पोस्ट मॉडल डॉट क्रिएट। और क्रिएट अगर यूज करें तो यहाँ पे एक चीज आती है अवेट, और अवेट के बाद क्रिएट में हम यहाँ पे बोल देंगे मीडिया है कैप्शन। अब ये जो पोस्ट यहाँ पे क्रिएट होने वाली है, इसे हम यहाँ पे रिस्पांस डॉट सेंड, और सेंड यहाँ पे कर सकते हैं पोस्ट। तो जो पोस्ट यहाँ पे क्रिएट होगी वो हम सीधा यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आते हैं, इस फॉर्म को एक बार रीलोड तो कर चुके हैं। मीडिया हम यहाँ पे अनस्प्लैश से ले सकते हैं, तो unsplash.com एंड और इसको हम कर सकते हैं क्रिएट। तो क्रिएट करने के बाद हमारे पास अभी आ रहा है पोस्ट स्लैश क्रिएट। अच्छा समझ गया, एक गलती हुई। हाँ नहीं मिडिलवेयर तो लगा है, नहीं बटन तो है, उसमें पोस्ट लिखा है। कैसे करो, हमने तो राउट भी क्रिएट किया था, राउट तो हमने क्रिएट किया था, तो फिर ऐसा क्यों आया? ब्राउज़र नहीं लगाया। हां जड़ी लाइन में था करना राउट्स में, राउट्स तो है, एपीआई तो है, लेकिन जो हमारा कंट्रोलर है वो नहीं। तो यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर के अंदर जो आपका क्रिएट पोस्ट है, ये कंट्रोलर हम वापस लगाएंगे, फिर से आते हैं एंड क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब आपके पास पोस्ट क्रिएट हो चुकी है, जिसमें हमारे पास मीडिया है और कैप्शन, दोनों चीजें हमारे पास आ रही हैं। अब पोस्ट क्रिएट तो हो चुकी है, लेकिन अब एक क्वेश्चन का आंसर करना, क्या बिना डॉक्टिंग किए कोई यूजर पोस्ट क्रिएट कर पाता है? नहीं। अभी हो गई, ठीक है। तो अब इसमें ये जो एपीआई, अभी देखो हमने यहाँ पे दो एपीआई क्रिएट किए, एक थे हमारी स्लैश पोस्ट स्लैश क्रिएट गेट मेथड, और एक हमारी है स्लैश पोस्ट स्लैश क्रिएट पोस्ट मेथड। ये दोनों ही एपीआई प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, समझ रहे हो? ये दोनों एपीआई प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। तब प्रोटेक्टेड बनाने के लिए क्या मानते हैं, दोनों जगह मिडिलवेयर यूज करना पड़ेगा, इन दोनों जगह मिडिलवेयर यूज करना पड़ेगा। तो मिडिलवेयर रिपीट हो जाता है और होता है वो बहुत सारी जगह, बहुत सारी एपीआई पे हम यूज करते हैं। पता है जब तुम प्रोडक्शन पे जाओगे ना, तो बहुत सारे एपीआईज क्रिएट करोगे। जो अभी हम सीरियस का वर्जन 3 क्रिएट कर रहे हैं, एक नया वर्जन हम लेकर आ रहे हैं अपडेट्स के साथ बहुत सारे, तो उसमें अभी वो बना नहीं है। अभी जो हमारा वर्जन 3 है वो बना नहीं है, अभी हम वर्जन 2.5 पे चलता है serious.com। तो अभी वर्जन 3 आ रहा है और वर्जन 3 बना नहीं, मतलब कोड नहीं हुआ है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट निकली है कि वर्जन 3 में इतने फीचर्स होने चाहिए, तो उसमें पता है कितनी एपीआईज निकल चुकी है, और ये नंबर्स ऑफ एपीआईज गैस करो कितनी होनी चाहिए? एसआरसी के अंदर एक फोल्डर हम क्रिएट करते हैं, मिडिलवेयर्स, और मिडिलवेयर्स की स्पेलिंग गलत है, मिडिलवेयर्स, और मिडिलवेयर फोल्डर के अंदर एक हम नया मिडिलवेयर क्रिएट करेंगे, यूजर डॉट मिडिलवेयर डॉट जे। ये हमारा एक फोल्डर रहेगा। इसमें अगर मुझे टोकन, अच्छा मिडिलवेयर में हम मेन काम क्या करते हैं, टोकन वेरीफाई करते हैं।
टोकन वेरीफाई करने के लिए हमें एक पैकेज चाहिए रहता है JWT रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हम करते हैं जेसन वेब टोकन को रिक्वायर। अच्छा, जेसन वेब टोकन रिक्वायर करने के बाद हम यहाँ एक मिडलवेयर क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट ऑथ यूजर इक्वल्स टू async, और async के बाद रिक्वेस्ट रिस्पांस, और एक हमारे पास आएगा नेक्स्ट। तो कुछ इतना हमारा रहता है, रिक्वेस्ट रिस्पांस एंड नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद यहाँ पर आएगी मिडलवेयर की बॉडी। अब मिडलवेयर की बॉडी में हमें जो काम रहता है वो रहेगा मेन कि टोकन वेरीफाई करना है। अब टोकन फ्रंट एंड से बैक एंड आने के दो तरीके रहते हैं, याद है? दो तरीके हमारे पास रहते हैं, एक हमारा रहता है हेडर्स और एक रहता है क्या, कूकीज। दो तरीके हमारे पास रहते हैं, लेकिन बैकएंड पे हम नहीं कह सकते, मिडलवेयर में तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि टोकन किसमें आएगा, कि कुकीज में आएगा कि हेडर्स में आएगा। हमने दोनों तरीके पढ़े, हमने पोस्टमैन से हेडर्स वाला तरीका पढ़ा था, और हमने ब्राउज़र या ईजेस की हेल्प से कुकीज वाला तरीका पढ़ा था। तो अभी के लिए हम दोनों के लिए इस मिडलवेयर को बनाएंगे, ठीक। तो पहले मुझे ये बताओ, जो कुकीज में टोकन आता है वो कुछ इस तरीके से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन, इस तरीके से आता है। लेकिन जो आपके हेडर्स के अंदर टोकन आता है वो कुछ इस तरीके से आएगा, हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन में फिर हम लगाते हैं स्प्लिट, और स्प्लिट लगाने के बाद स्पेस के बेसिस पे, और जो फिर फर्स्ट पे आता है उसे हम टोकन मान लेते हैं, इधर पे डॉट नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके रहते हैं टोकन को निकालने के लिए, पहला रहता है कुकीज, दूसरा रहता है हेडर्स। तो ये दोनों तरीके रहते हैं, और ये जो मिडलवेयर हम क्रिएट करते हैं इसको इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि इन दोनों तरीके से, मतलब अगर इन दोनों में से किसी एक में भी टोकन आया तो आप टोकन निकाल लो। कैसे, देखो। अच्छा, इधर पे एक छोटी सी चीज और आती है, क्वेश्चन, ये याद है, ये एरर से बचाता है, ये एरर से बचाता है कि बाय चांस अगर हेडर्स में टोकन नहीं आया तो एरर आने नहीं देगा, नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल मूव कर देता है। तब यहाँ पे आते हैं, एंड हमें क्या चाहिए इन दैट, टोकन। अब देखो, जो आपका टोकन रहेगा या तो वो कुकीज में आएगा या तो हेडर्स में आएगा। तो इधर पे हम पहले लगाते हैं, पहले हम चेक करेंगे क्या टोकन कुकीज में है, क्या हमने अभी तक पे चेक करें कि क्या टोकन कुकीज में है, और अगर टोकन कुकीज में नहीं है तो आप उसे कहां देखोगे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, और इसे करेंगे क्वेश्चन मार्क, इसे फिर करेंगे स्प्लिट करेंगे स्पेस के बेसिस पे, और फिर आएगा हमारा अरे, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हम टोकन को निकालते हैं। अब ये जो पाइप ऑपरेटर है जिसमें दो बार पाइप सिंबल आया है, इसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर आई थिंक नहीं बोलते इसको, इसका कुछ और नाम शायद, हाँ और बोलते हैं, बट ठीक है, ठीक है। अरे तुम इतना समझो बस कि यहाँ पर ये जो टोकन, अगर कुकीज में टोकन नहीं आया, तो फिर चेक किया जाएगा हेडर्स में, और अगर हेडर्स में भी टोकन नहीं आया तो फिर इसमें क्या आ जाता है, अनडिफाइंड, बस इतना रहता है। तो अगर हम इधर पे एक चेक और लगा देते कि इफ नॉट टोकन, कि अगर टोकन नहीं मिला तो आप कहीं से रिस्पांस डॉट स्टेटस, और स्टेटस हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 401, और जेसन में हम एक मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैसेज अनऑथराइज्ड, इतना मैसेज यहाँ से सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई सेंस ही नहीं है। टोकन के बेसिस पे हमारा पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम चलता है, और अगर टोकन ही नहीं आएगा तो हम यहाँ पे सीधा एक रिस्पांस सेंड कर सकते हैं अनऑथराइज्ड, और अनऑथराइज्ड के बाद अगर टोकन मिलता है, अगर टोकन मिलेगा तो फिर टोकन को वेरीफाई करना रहेगा। अच्छा, वेरीफाई कैसे करते हैं, JWT, हमारे पास एक पैकेज रहता है JWT, और ये हमें कुछ डेटा देता है decoded इक्वल्स टू JWT डॉट वेरीफाई, और वेरीफाई के बाद टोकन और सीक्रेट। अच्छा, सीक्रेट वही रहेगा जो टोकन बनाते टाइम आपने यूज किया होगा, जो टोकन आपने बनाते टाइम यूज किया होगा वही आपका सीक्रेट रहेगा। डिकोडेड मिलेगा, डिकोडेड को हम सेव करते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल्स टू डिकोडेड, और फिर फाइनली कॉल करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो आपका JWT.verify है, ये अगर टोकन सही होता है तो आपको डिकोडेड में पेलोड की वैल्यू देगा, याद है, पेलोड की वैल्यू आती है डिकोडेड में। लेकिन अगर टोकन सही नहीं होता तो क्या देता है, एरर थ्रो करता है। फिर क्या आएगा, एरर थ्रो करता है, फिर आता है एरर, क्या आएगा, एरर।
तब आपको यहाँ पे एक एरर मिलता है। तो एरर से बचने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्राई और कैच का। इधर पे हम यूज करेंगे ट्राई और कैच का ERR, और इधर पे हम फाइनली बोल सकते हैं रिस्पांस स्टेटस मैसेज अनऑथराइज्ड, और ये बोल सकते हैं। तो देख, अगर वेरीफाई करते टाइम कुछ एरर आया तो इसका ये मतलब है कि टोकन सही नहीं था, और अगर टोकन सही नहीं है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मैसेज अनऑथराइज्ड। जस्ट यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है इसे हम क्लोज कर सकते हैं। क्या तक क्लियर हो रहा है? हाँ। बढ़िया। अब ये जो मिडलवेयर हमने क्रिएट किया है ऑथ यूजर, ये जो मिडलवेयर हमने यहाँ पे यूज किया है, मतलब अभी क्रिएट किया, यूज नहीं किया, सिर्फ क्रिएट किया। तो ये जो मिडलवेयर अभी हमने क्रिएट किया है इसे यूज करेंगे हम कहाँ पे? राउट्स पे। राउट्स के अंदर यूजर अभी पोस्ट राउट पे यूज करना है। तो पोस्ट राउट में हम यहाँ पर कॉन्स्ट, और इधर पे हम बोल सकते हैं यूजर मिडलवेयर इक्वल्स टू रिक्वायर मिडलवेयर के अंदर यूजर मिडलवेयर, इसे हम रिक्वायर करेंगे, और दोनों ही जगह पे यूजर मिडलवेयर डॉट ऑथ यूजर यहाँ यूज करेंगे, और इधर पे भी सेम चीज हम बोल रहे होंगे यूजर मिडलवेयर डॉट ऑथ यूजर। इतना हम बोल सकते हैं। तब देखिए इधर पे होगा क्या? अब अगर मैं वापस से इस फॉर्म पे आता हूँ, वैसे मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ चलते हैं एंड इधर पे चलते हैं स्लैश पोस्ट स्लैश क्रिएट, अगर इस राउट पे मैं आता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? अनऑथराइज्ड। और ऐसा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब तक आप लॉग्ड इन नहीं होंगे तब तक आप इस पर्टिकुलर API पे नहीं आ सकते। सिंपल सा लॉजिक रहता है। तो अब मुझे पहले यहाँ पे लॉग्ड इन रहना रहेगा। तो लॉग्ड इन करने के लिए, अच्छा लॉग इन करने के लिए मुझे कुछ APIs और क्रिएट करनी रहेंगी। सबसे पहले तो एक व्यू मुझे क्रिएट करना रहेगा login.ejs। login.ejs में एक फॉर्म हम क्रिएट कर रहे होंगे। फॉर्म हमारा रहेगा, ये जो सबमिट होगा ये होगा स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन पे सबमिट, और जो हमारी मेथड रहेगी ये होगी पोस्ट। और इधर पे लॉगिन फॉर्म में सिर्फ हम दो इनपुट फील्ड्स मांग रहे होंगे। पहली इनपुट फील्ड होगी हमारी ईमेल, तो एक इनपुट फील्ड हमारी इसको आप बोल सकते हो नेम, ईमेल प्लेस होल्डर हम यहाँ पे दे सकते हैं, एंटर ईमेल, इसको हम बोल सकते हैं ईमेल, और एक इनपुट फील्ड हमारे पास होगी पासवर्ड, तो नेम पासवर्ड, और एक हमारे पास बटन होगी लॉगिन। ठीक, तो एकदम यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक फॉर्म बनाया। अब ये जो फॉर्म हमने बनाया है इसे हमें रेंडर करवाना रहेगा। तो रेंडर करवाने के लिए यूजर राउट्स में एक और API हम क्रिएट करेंगे, राउटर डॉट गेट स्लैश लॉगिन, और लॉगिन पे एक कंट्रोलर हम चलाएंगे। तो कंट्रोलर अभी हमें क्रिएट करना रहेगा। तो यूजर कंट्रोलर के अंदर रजिस्टर यूजर कंट्रोलर, ये तो हो चुका है, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगिन व्यू कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर पे रेंडर करवाएंगे लॉगिन। लॉगिन को रेंडर किया। लॉगिन को रेंडर करवाने के बाद हमें यहाँ पर एक कंट्रोलर और क्रिएट करना रहेगा जो यूजर को लॉगिन करेगा। तो लॉगिन करने के लिए मॉड्यूल लॉगिन यूजर कंट्रोलर, एंड जस्ट एक सेकंड को ये एक बार देख लो कि क्या कैसे एग्जैक्टली क्रिएट होने वाला है। ठीक, तो आगे हमारे पास इस पर्टिकुलर कंट्रोलर पे, लॉगिन यूजर कंट्रोलर पे दो चीजें आएंगी। कौन कौन सी? ईमेल और पासवर्ड। दो चीजें हमारे पास आने वाली हैं। तो कॉन्स्ट ईमेल एंड पासवर्ड कहां से आएंगी? रिक्वेस्ट। अब इसके साथ हम करेंगे क्या? पहले चेक करेंगे क्या ईमेल से कोई अकाउंट एक्सेस करता है या नहीं। तो इधर पे कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, फाइंड यहाँ पे आएगा फाइंड वन, और फाइंड वन के अंदर हम किसके बेसिस फाइंड करेंगे? ईमेल के बेसिस पे। और अगर इस ईमेल से कोई यूजर नहीं मिला तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यूजर नॉट फाउंड। और यूजर नॉट फाउंड अगर यूजर मिल जाता है तो हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद हम चेक करेंगे इस मैच पासवर्ड को, फिर हम मैच करते हैं, और उसके लिए हमें एक मेथड का यूज करना पड़ता है। पैकेज का नाम क्या है? bgrep। तो bgrep हमें यूज करते हैं bgrep डॉट कंपेयर। कंपेयर में जो पासवर्ड यूजर ने लॉगिन के टाइम पे डाला होगा वो, और जो हैश डेटाबेस में सेव है वो हम दोनों लेकर आएंगे। तो पासवर्ड ये दोनों कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अगर मैच नहीं हुआ, इज नॉट मैच, तो अगेन हम यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, और अगर मैच हो गया तो फिर क्या करते हैं? टोकन जनरेट करेंगे। तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट
टोकन इक्वल्स टू JWT डॉट साइन, और साइन के बाद हमें यहाँ पे पेलोड देना रहेगा, तो पेलोड में आईडी ईमेल और एक हमारे पास आएगा सीक्रेट। सीक्रेट के बाद और बस एक काम और कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड में हम यहाँ पे बोल देंगे यूजर, और एक हमारे पास रहेगा टोकन, इतना हम बोल सकते हैं। तब ये जो लॉगिन पर्टिकुलर हमारा राउट है, इसे रेंडर करवाएंगे। फ्रंट एंड ये रहा, इधर पे हम बोल सकते हैं पढ़ने दो, पढ़ते ठीक। रिक्वेस्ट डॉट कुकी, और कुकी जब सेट करते हैं सिर्फ एस नहीं आता है, ठीक है। सेट जब करते हैं तो सिर्फ कुकी लिखते हैं, और यहाँ पे जो हम सेट करेंगे उसका नाम क्या रहेगा, टोकन। और मुझे एक चीज और चेक करनी है कि जब रजिस्टर हम कर रहे थे तो उसका नाम क्या रख रहे थे, ठीक है टोकन ही रख, ठीक। तो टोकन सेट किया। अब इधर पे आएंगे यूजर्स के पास, और यूजर्स के पास हम यहाँ पे लॉगिन का बोलेंगे, तो ये बोल रहा है यूजर्स के पास लॉगिन राउट नहीं। सेम अभी गलती फिर से की है, कंट्रोलर नहीं है, ठीक है। तो यूजर कंट्रोलर डॉट लॉगिन व्यू कंट्रोलर, और एक यहाँ पे फिर से क्रिएट करेंगे राउटर डॉट पोस्ट यूजर कंट्रोलर के अंदर लॉगिन यूजर कंट्रोलर, ठीक। तो इधर पे आते हैं, रीलोड करते हैं, तो ये रहा हमारा फॉर्म। इस पे हम ईमेल डाल सकते हैं test@test.com, इससे कोई यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही होगा, और इससे करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद अब ये मना कर रहा है, ओके समझ गए। एक मिडलवेयर यहाँ पे नहीं लगा है, मिडलवेयर तो लगा है, समझ गए। रिस्पॉन्स डॉट क्या है, ठीक है। और यहाँ पे इधर आते हैं एंड यूजर स्लैश लॉगिन, इधर पे आएंगे ईमेल हम बोल सकते हैं test@test.com, पासवर्ड जो हमारा रहेगा टेस्ट, और इसे करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद फाइनली यूजर हमारा लॉगिन हो चुका है, टोकन आ रहा है, और टोकन आई थिंक अब कुकीज में भी आ जाना चाहिए, तो कुकीज, और ये रहा हमारा टोकन। तो अब हमारे पास क्योंकि कुकीज में टोकन है, तो अगर मैं चलता हूँ पोस्ट के पास, और पोस्ट के बाद अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे क्रिएट पे, तो हमारे पास अब हमें ये फॉर्म दिख रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर है? कि अगर ये जो आपका /post/create, ये जो आपका /post/create है, ये आपको सिर्फ तब दिखेगा, ये UI आपको सिर्फ तब दिखेगा जब आपके पास एक वैलिड टोकन रहेगा। हाँ, ये जो आपने कंट्रोलर बनाया था पोस्ट क्रिएट करने के लिए, तो आपने यूजर डॉट कुछ इसका बोल रहे हैं? हाँ, ये मिडिल है, ये मिडिल कंट्रोलर्स पे यूजर डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर कंट्रोलर के अंदर ये ठीक है। तो ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। इसका यूजर भी थोड़ी देर में आएगा, इसका यूजर भी थोड़ी देर में आने वाला है, बताऊंगा क्या इसके यूज करेगा। इधर पर सभी के लिए ये समझो कि ये इधर एक यूजर नाम की रिक्वेस्ट में हम एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। जो हमारी रिक्वेस्ट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी और क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, यूजर। और इस प्रॉपर्टी में हम वैल्यू क्या दे रहे हैं, डिकोडेड। जो भी टोकन के अंदर पेलोड रहेगा उसका डेटा किसमें चला जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। बस इतना हम कर रहे हैं, और फिर इसके बाद नेक्स्ट को कॉल कर रहे हैं। तो पहले मुझे ये बताओ, ये जो एक लाइन यहाँ पे लिखी है राउटर डॉट गेट स्लैश क्रिएट, फिर एक मिडलवेयर, और ये जो क्रिएट पोस्ट है ये क्या कर रही है, पता चल रहा है ये क्या कर रही है? ठीक है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो लाइन है पता है कर क्या रही है? ये लाइन आपके लिए सबसे पहले जो एक बोल सकते हो एक एपीआई इसमें क्रिएट की /post/create, मेथड क्या है, गेट है। ये मेथड करेगी क्या, ये आपके लिए फॉर्म दिखाएगी, ये आपके लिए फॉर्म दिखाएगी, लेकिन इससे एक चीज और होनी चाहिए, प्रोटेक्टेड। ये जो एपीआई है प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, तो उसी के लिए हमने ये मिडलवेयर यूज किया है। ये मिडलवेयर पता है क्या करता है, क्या पता है मिडलवेयर क्या करता है? शिवेंद्र बता। जो मिडलवेयर देता है ना, हाँ, जब अपन ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, वो टोकन चेक करता है। अगर ब्राउजर के बिना भेजे तो
चेक करेगी। तो भी चेक करेगा हेडर के थ्रू। अगर ब्राउजर के थ्रू भेजते हैं तो किसके हेल्प से चेक कर रहा है? वो दो तरीके से अपन यूज कर रहे हैं, कुकीज के थ्रू, हाँ। और अगर पोस्टमैन से हम भेज रहे थे तो कौन सा यूज कर रहे थे? हेडर। ठीक है, तो ये जो आपका मिडलवेयर, ये जो आपका ऑथ यूजर मिडलवेयर है, ये क्या करता है? ये आपके लिए जो रिक्वेस्ट आई है उसमें टोकन सही है या नहीं वो चेक करके बताता है। अब रिक्वेस्ट के अंदर टोकन दो जगह आ सकता है, पहला जो रहता है वो रहता है कुकीज और दूसरा क्या रहता है? हेडर। तो हम दोनों ही जगह चेक करते हैं। कैसे? देखो, ये जो आपका ऑथ यूजर है, अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना ऑथ यूजर, ये पर्टिकुलर पार्ट, इसमें बस रेडिस यूज करना और रह जाएगा हमारा। बाकी अब ये प्रोडक्शन के लिए रेडी, बस रेडिस इसमें बचा है, बाकी प्रोडक्शन के लिए ये मिडलवेयर रेडी हो चुका है। ये इतना आप पढ़ोगे, इसमें एक छोटा सा पार्ट और आने वाला है रेडिस का, तो वो आप और पढ़ोगे। बाकी ये पर्टिकुलर पार्ट आपके प्रोडक्शन के लिए रेडी है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। बाकी ये रेडी हो चुका है। अब देखो इस मिडलवेयर में हम कर क्या है? इस मिडलवेयर में सबसे पहले तो हम यहाँ पर टोकन चेक कर रहे हैं दो जगह। पहले कहाँ चेक कर रहे हैं? कुकीज के अंदर। अगर कुकीज में टोकन नहीं हुआ तो हम कहाँ चेक करेंगे? हेडर्स के अंदर। और अगर दोनों में ही टोकन नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड। और अगर टोकन अनडिफाइंड हुआ तो हम मैसेज में क्या सेंड कर देंगे? ये क्लियर है? अब यहाँ पे अगर टोकन होगा तो फिर क्या करेंगे? उसको वेरीफाई। टोकन वेरीफाई करते टाइम दो आउटपुट आ सकते हैं। पहला जो पेलोड है वो मिल जाएगा, वो किसमें मिलेगा? डिकोडेड। अगर टोकन सही हुआ तो डेटा आपको किसमें मिलता है? डिकोडेड में। लेकिन अगर टोकन सही नहीं हुआ तो आपको क्या मिलता है? एरर। और एरर हम कहाँ हैंडल कर रहे हैं? कैच वाले पार्ट में। यहाँ पे अगर टोकन सही नहीं हुआ तो आपको एक एरर मिलता है, और एरर को हम कैच वाले पार्ट में हैंडल कर रहे हैं। और कैच में हम रिस्पांस क्या सेंड कर रहे हैं? तो ये समझ पा रहे हो? हाँ देखो, तो ये जो मिडलवेयर है मोटा मोटा एक काम कर रहा है बस कि ये आपके लिए टोकन को चेक कर रहा है। अगर टोकन सही हुआ तो ये आपके लिए नेक्स्ट को कॉल कर देगा। नेक्स्ट मतलब जो कंट्रोलर आने वाला है उसके पास रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। लेकिन अगर टोकन सही नहीं हुआ तो क्या रिस्पांस सेंड करेगा? कितना रहेगा? तब ये दोनों मिडलवेयर हम एक मिडलवेयर है, दो जगह यूज किया है। एक हमारी क्रिएट गेट मेथड है और एक हमारे पास क्रिएट पोस्ट मेथड है। दोनों ही राउट में सेम मिडलवेयर हमने यूज किया। तो ये दोनों राउट सब कैसे हो चुके हैं? प्रोटेक्टेड। कैसे हो चुके हैं? प्रोटेक्टेड। जब तक यूजर के पास एक वैलिड टोकन नहीं होगा तब तक ये रिक्वेस्ट सेंड या ये डेटा सेंड नहीं करना। कितना समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा क्रिएट पोस्ट है, अब किसी के मन में एक डाउट जरूर आएगा कि सिर्फ इसको बना देते हैं प्रोटेक्टेड, फिर तो फॉर्म ही नहीं दिखेगा और इस पर्टिकुलर राउट तक डेटा पहुंचेगा ही। ये किसी के मन में तो आ रहा होगा, नहीं आया था ना कि सिर्फ इसको प्रोटेक्टेड बना देते हैं, इस इधर तक डेटा पहुंचेगा ही नहीं। अगर ये वाला राउट हमने प्रोटेक्टेड बना दिया तो ये फॉर्म दिखेगा ही नहीं और ये फॉर्म सबमिट होगा नहीं तो डेटा यहाँ तक पहुंचेगा नहीं। ये बहुत जेन्युइन रहता है, ये बहुत जेन्युइन रहता है और इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन फिर गलतियां होती हैं। हाँ, फिर गलतियां होती है क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको प्रोटेक्टेड नहीं बनाओगे, इसको अगर तुम हटा दिए तो फिर पोस्टमैन से सीधा तुम इस पर्टिकुलर एपीआई पे डेटा सेंड कर सकते हो बिना फॉर्म से, ऐसा रहता है। तो दोनों को प्रोटेक्टेड बनाना पड़ता है कि पहला जो राउट हमने प्रोटेक्टेड बनाया है वो सिर्फ इसलिए है ताकि यूआई ना दिखे, वो तो सिर्फ है ही इसलिए ताकि यूआई ना दिखे। लेकिन जो दूसरा बोल सकते हो एपीआई जो हमने प्रोटेक्टेड बनाया है ये इसलिए, इसी पे तो मेन काम हो रहा है, इस पर तो सिर्फ यूआई दिख रहा है, इस पे ही मेन काम हो रहा है और डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो दूसरे वाले को तो प्रोटेक्टेड बनाना ही पड़ेगा क्योंकि उस पे तो आप बोल सकते हो पोस्टमैन के साथ आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे और पोस्ट ए क्रिएट हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि दोनों को हमने प्रोटेक्टेड क्यों बनाया है? अब देखो यहाँ पर पोस्ट जो हमारी है, हम यहाँ पर पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो एक इमेज और लेकर आते हैं एंड कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे हस्की थोड़ा वो मोटे नहीं होते, थोड़े उनके फर्क थोड़ा ज्यादा नहीं होता। नहीं यार देखो हस्की जैसे दिख रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से है नहीं। कुत्ते
कुत्ता तो है कुत्ता तो देखो ये रहा यार, ये है असली, ये देखो इसका फर देखो यार काफी मोटा है तो ये भी चांसेस है दे सकते हैं। और कैप्शन जो हमारी रहेगी इसको अपन बोल सकते हैं कैप्शन_2। तो ये हमारी एक और बोल सकते हो पोस्ट क्रिएट कर देंगे, क्रिएट पोस्ट। तो एक नई पोस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट की है। तो अब जो हमारा डेटाबेस है, अच्छा डेटाबेस हम कौन सा यूज कर रहे हैं अभी तक? डॉट env अभी क्रिएट ही नहीं किया, पड़ी डॉट env आएगा लेकिन तो उसके बिना आगे बढ़ेंगे। नो डॉट, ये हमारे डेटाबेस का नाम है MongoDB Compass। एंड यहाँ पे ये ओपन होने वाला था अभी। क्या लग रहा है क्या डेटाबेस कौन सा है? क्या ओपन नहीं होना चाहिए अभी के लिए? अरे उसमें तो बहुत सारे यूजर्स हैं तो थोड़ा सा दिखा सकता हूँ बस। डिफरेंस एप्लीकेशन, ठीक है। फिर हमारे पास एक और है सुपारी है, ये हमारा एक इंटरनल प्रोडक्ट है सुपारी, ठीक है। ये हमारा इंटरनल प्रोडक्ट है जो अभी पब्लिक नहीं किया गया है, इंटरनल यूज करते हैं हम। फिर इसका ये टेस्ट है, इसमें देखो ये टेस्ट है। अभी हमने सिर्फ दूसरी कनेक्शन के साथ काम करना चालू किया है और इसमें बहुत सारी कनेक्शन है। देखो यूजर्स यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास यूजर्स हैं और अभी इस पे बात नहीं करेंगे, बट ये यहाँ आ गए तो बस ठीक। तो नोड और ये हमारे पास डेटाबेस है और इसमें सिर्फ दो कलेक्शंस है, यूजर्स एंड पोस्ट। और तुम लोग पता है कहाँ पे काम करोगे? तुम भी लगभग इसी लेवल पे काम करोगे। मेरा नाम सर्च तुम्हारा नाम ना वो नहीं करूँगा, उसमें बहुत सारे डेटा भी है वो अभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पोस्ट नोड और हमारा डेटाबेस है और इस नोड और में हमारे पास दो कलेक्शंस है। तो अभी इसमें सिर्फ दो हैं और अभी देखा था शेरियंस में बहुत सारी कलेक्शंस थी। तो तुम भी कहीं ना कहीं कभी इन्हीं टाइप की कलेक्शंस के साथ, इतनी सारी कलेक्शंस के साथ काम करोगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक पोस्ट है, एक्चुअली में दो पोस्ट है, देखो दो पोस्ट है, एक हमारे पास टेस्ट कैप्शन 1 है और एक टेस्ट कैप्शन 2 है। तो अब इन दोनों में हमारे पास देखो दो चीजें मिलेंगी, एक तो हमारे पास पोस्ट है और एक हमारे पास यूजर है। अब हमें पता है कि ये जो पोस्ट क्रिएट किया है वो किसने किया है? टेस्ट यूजर ने। इतना पता है कि ये जो पोस्ट क्रिएट किया है ये टेस्ट यूजर ने क्रिएट किया है। ये वाली पोस्ट, पहली वाली तो ऐसे क्रिएट हो गई थी, समझ रहे हो? पहली वाली तो ऐसे क्रिएट हो गई थी, तो इसे हम डिलीट कर सकते हैं। अब ये जो एक सिंगल पोस्ट है ये किस यूजर ने क्रिएट किया था? लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर यूजर ने, टेस्ट यूजर ने। लेकिन अगर इस बात को तुम भूल जाओ कि यहाँ पे टेस्ट यूजर ने पोस्ट क्रिएट किया है और सिर्फ डेटाबेस में देख के बता सकते हो कि ये पोस्ट किस पर्टिकुलर यूजर ने क्रिएट किया होगा? नहीं। कोई तरीका है अभी? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम बता पाए कि ये जो टेस्ट यूजर है इसने कौन सी पोस्ट क्रिएट किया या कितनी पोस्ट क्रिएट किया है, या ये जो पोस्ट है जिसका कैप्शन 2 है इसको देख के बता पाए कि इसे किस यूजर ने क्रिएट किया है। तो इसी के लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम रहेगा डेटा एसोसिएशन। डेटा एसोसिएशन, अभी हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के डेटा है, पहला कौन सा है? यूजर्स, और दूसरा क्या है? यूजर पोस्ट। पहला यूजर्स है और दूसरा पोस्ट है।